और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कन्या पूजन कर रहे हैं और साथ ही जो बालिकाएं यहां पर पहुंची हैं, जो कन्याएं देवी स्वरूप कन्याएं यहां पर मौजूद हैं, उन्हें उपहार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज बेहद खास दिन है, आज नौवा नवरात्रा है, रामनवमी है और ऐसे में यहाँ पर देखिए कन्या पूजन का आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार उभरता है और यहाँ पर भी यही तस्वीर नजर आ रही है जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बालिकाओं की जो कन्याएं यहाँ पर पहुंची हैं, माँ के 9 रूप उनकी पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनके पांव पखार रहे हैं, उन्हें तिलक लगा रहे हैं और इसी के साथ माता की चुनरी इन बच्चियों को ओढ़ाई जा रही है, इन कन्याओं को ओढ़ाई जा रही है। कन्या पूजन का ये दिन अक्षत और ध्रुव के साथ यहाँ पर आप देखिए माता की चुनरी यहाँ पर बच्चों को ओढ़ाई जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान यहाँ की जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, जिन्हें पूजन में शामिल किया गया है, उन्हें फूलमाला भी यहाँ पर दी जा रही है। देवी स्वरूप यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन देवियों को उपहार भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कन्या पूजन कर रहे हैं। आज बड़ा दिन है, आज खास दिन है, आज नौवा नवरात्रा है। बात अगर नौवें नवरात्रे की करें तो नौवा नवरात्रा सिद्धिदात्री माता को समर्पित है। कहा यह जाता है कि तमाम नवरात्रों की जो आपकी इच्छाएं हैं वो 9वें दिन यानी कि सिद्धिदात्री में 9 सिद्धियों के रूप में पूरी की जाती है और ऐसे में आज के दिन पूजा, कन्या पूजन या फिर जो आज का व्रत होता है उसका एक खास महत्व भी यहाँ पर रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर 9वें दिन जो कन्याएं हैं उनका पूजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्याओं का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। कन्या पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो कन्या पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। माता की चुनरी यहाँ पर इन बालिकाओं को ओढ़ाई जा रही है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें उपहार भी भेंट कर रहे हैं। तो छोटी छोटी कन्याएं जो कि माता स्वरूप है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए उन्हें दुलारते भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये बड़ा मनमोहक दृश्य यहाँ पर सामने नजर आ रहा है क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां हैं तो जाहिर तौर पर उनका सम्मान भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। उनकी मासूमियत को देखकर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कितने खुश नजर आ रहे हैं और बच्ची को प्यार करने की कोशिश करते हुए उसके साथ हंसी मजाक भी करते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ तिलक लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फूलमाला भी यहाँ पर बच्ची के गले में डाली गई। माता स्वरूप बच्चों की आज पूजा की जा रही है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उपहार दिया। तो देखिए जब बच्ची रोने लगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो उपहार का ये थैला था उससे खिलौने निकालकर इस बच्ची को दिखा रहे हैं और ये जो स्वरूप है वो वाकई बेहद भावनात्मक है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर बच्ची को हंसाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कन्या पूजन पर सीएम योगी आदित्यनाथ बच्ची को उपहार देकर खुश करते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेहद भावनात्मक दृश्य यहां से जरूर निकलकर सामने आया। जब एक छोटी सी बच्ची देवी स्वरूप यहां पर रोने लग जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसे खुश करने के लिए जो उपहार की थैली थी उससे निकाल कर उपहार दिखाते हैं, खिलौने दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कन्या पूजन का आज दिन है और ऐसे में बालिकाओं के जो पाँव हैं उन्हें पखारा जा रहा है, तिलक उन्हें लगाया जा रहा है, माता की चुनरी उन्हें ओढ़ाई जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये शक्ति साधना और इसकी तस्वीरें देखिए हर साल कुछ इसी प्रकार सामने आती हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर कन्या पूजन कर रहे हैं। तो सीएम योगी की ओर से कन्या पूजन यहां पर किया जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बालिकाओं के पांव पखारने के साथ साथ उन्हें उपहार भी दे रहे हैं। तो आज नवरात्रे का 9वां दिन है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन में कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है और इसीलिए उनके पैर धोए जाते हैं, उनका तिलक किया जाता है, उन्हें भोजन, पूरी, हलवा, चना खिलाया जाता है, उपहार दिया जाता है, दक्षिणा भी दी जाती है। और अयोध्या की बात करें या गोरखपुर की बात करें, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें आज आपको देश के अलग अलग हिस्सों से निकलती नजर आएगी। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ सनातन परंपरा का संदेश दे रहे हैं।
तो आज के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन कर सनातन परंपरा को निभाया। नन्ही कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनके चरण धोए, तिलक किया, भोजन कराया। ये तस्वीरें सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का संदेश भी देती हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बालिकाओं के पद पखार रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर नारी को देवी का रूप माना जाता है, वहीं कन्या पूजन उस आस्था का सबसे पवित्र प्रतीक बन जाता है। कहा जाता है कि हमारे देश में सनातन परंपराओं में नारियों की पूजा की जाती है और नारियों की पूजा का अर्थ यहाँ पर ये प्रतीक के तौर पर, जहाँ पर कन्या पूजन बड़े धूमधाम से सनातन परंपरा में मनाया जाता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बालिकाओं की उनके जो पद पखार रहे हैं और इसी के साथ तिलक भी उन्हें लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आज देखिए पूरा भारत भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आज वो दिन है जब आस्था अपने चरम पर है और अयोध्या या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या गोरखपुर की बात करें तो यहाँ के लिए रामनवमी और भी ज़्यादा खास हो जाती है। माँ का नवरात्र आज 9वें दिन का ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है और अलग अलग कोने से सिर्फ एक ही स्वर गूंज रहा है और वो है जय माता दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और इसी के साथ भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ और इसी पावन अवसर पर एक और जहां पर रामलला के सूर्य तिलक का दृश्य हम अयोध्या से आज देखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये दृश्य आपको अब गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। तो किस प्रकार सनातन की जो परंपरा है वो संदेश देती है, वो संदेश यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए सनातन परंपरा में कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के इस अंतिम दिन जब शक्ति अपने पूर्ण रूप में होती है तब कन्याओं के चरणों में स्वयं देवी का वास माना जाता है और इसी परंपरा को निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कन्या पूजन कर रहे हैं और नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, उन्हें जो माला है वो भी दे रहे हैं, उपहार भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और छोटी छोटी बालिकाएं यहाँ पर पहुंची हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पावन अवसर पर जहाँ पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बालिकाओं का पूजा अर्चन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चन कर रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय के पास हम चलते हैं। संजय देखिए हर साल की अगर हम बात करें इसी प्रकार से कन्या पूजन यहाँ पर किया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। जब मां के स्वरूपों की पूजा कन्याओं के रूप में की जाती है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सनातन परंपरा को लेकर क्या संदेश यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं सीएम? बिल्कुल बता दूं कि बतौर सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ इस कन्या पूजन समारोह में वो रहते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो 9 कन्याओं का जो पूजन अर्चन करते हैं, बाकायदे उनके पाँव उनके धुलते हैं, अक्षत और रोली उनके माथे पे लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और बता दें ये परंपरा कई वर्षों से चला आ रहा है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कन्या पूजन में सम्मिलित होते हैं और एक जिस तरह से ये कन्या पूजन होते हैं, जय श्री राम के यहाँ पर नारे भी लगते हैं और मुख्यमंत्री बच्चों से बात करते भी नजर आते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे दूर दराज से जो लोग भी आते हैं, 9 कन्याओं के बाद भी जो माता स्वरूप कन्या जो यहाँ पर आती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे भी मिलते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनका पैर पखारते हैं। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर कितनी कन्याएं मौजूद हैं ये जानना चाहेंगे और इसी के साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कन्या पूजन इतना अहम क्यों माना जाता है। और देखिए हर साल हम देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता नजर आता है। यहाँ से आज भी एक ऐसी तस्वीर नजर आई जब नन्ही सी बच्ची देवी स्वरूप माँ यहाँ पर अचानक से रोने लगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसे खिलौने देने लगे और साथ ही उनका ये दृश्य नजर आया, ये बच्चों के प्रति मासूमियत का प्रेम जो सीएम योगी आदित्यनाथ है इसे और भी दर्शाता है।
जी बिल्कुल बता दो कि सैकड़ों की संख्या में इस मंदिर परिसर में कन्याएं आई हैं और मुख्यमंत्री खुद ही हर माता स्वरूपी कन्याओं के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको बाकायदे भोग लगाते हैं। और ये बता दें कि ये परंपरा जो है वो बरसों से चला जाए और मुख्यमंत्री एक संत है और संत का जो परंपरा जो होता है उसको खुद ही निर्वहन करते हैं। और ये जो नवरात्रि होती है ये माँ शक्ति का लोग आराधना करते हैं, तो वैसे ही मुख्यमंत्री इस नवरात्र चैत्र रामनवमी के दिन यहाँ पर कन्या पूजन के जो आयोजन हुआ उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया और बाकायदे 9 कन्याओं का पूजा अर्चन किया। और जो सैकड़ों की संख्या में गोरखनाथ परिसर में जो माता स्वरूप कन्या आई है उनका अभी उन्हें भोग लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सालों से हम कन्या पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन कन्या पूजन के असल संदेश को समझना जरूरी है। और उसी संदेश के जरिए देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति जैसी कई योजनाओं या फिर मिशन को जो है वो लॉन्च किया है। जरूरी ये हो जाता है कि कन्या पूजन के समय सिर्फ हम कन्या पूजन ही नहीं करें, बल्कि इसका जो सार्थक संदेश है उसे जरूर समझें। जी बिल्कुल बता दूं कि और चैत्र नवमी की ये परंपरा जो नाथ संप्रदाय का जो परंपरा है वो वर्षों से चला आ रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री बच्चों के प्रति जो प्रेम रहता है वो हमेशा देखने को मिलता है। और हर चैत्र रामनवमी हो चाहे नवरात्र जो हो उसमें जिस दिन नौवां दिन होता है उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही मंदिर गोरखनाथ मंदिर परिसर में रहते हैं और माता स्वरूपी कन्याओं का पूजन अर्चन करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पूजा अर्चन भी किया जा रहा है। और इसी के साथ देखिए क्योंकि रामनवमी भी है, ऐसे में गोरखपुर में क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं आज? जी बिल्कुल बता दूं कि आज रामनवमी का दिन है और मुख्यमंत्री खुद गोरखनाथ मंदिर में परिसर में वो रहते हैं। सवेरे से ही जो लगभग सैकड़ों की संख्या में 9 कन्याओं के पूजन के बाद जो सैकड़ों की संख्या में जो कन्याएं यहाँ पर आती है उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोग लगाते हैं और लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और जो नाथ संप्रदाय का परंपरा है उसको बतौर मुख्यमंत्री ही उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए जब संत परंपरा से जुड़े मुख्यमंत्री स्वयं इस परंपरा को निभाते हैं तो ये संदेश और गहरा हो जाता है कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। और ये संदेश किस प्रकार लोगों पर असर डालता है? तो बिल्कुल संजय हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। और संजय देखिए लगातार तस्वीरें हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस समय देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जितनी भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि जो बालिकाएं हैं वो पहुंची हैं, जो बच्चे हैं वो पहुंचे हैं, खुद उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और संजय हमारे साथ बने हुए हैं, तो संजय के पास हम चलते हैं और जानते हैं कि संजय देखिए कन्या पूजन को लेकर आमतौर पर जो विधि विधान होते हैं हर जगह एक से होते हैं, क्या गोरखपुर में या फिर नाथ परंपरा को लेकर ये विधान कुछ अलग भी नजर आते हैं? में यह परंपरा है और पूरा विधि विधान से इस परंपरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वहन करते हैं। जो दूर दराज से जो भी माता स्वरूपी जो कन्याएं आती हैं उनका पूजा अर्चन करते हैं। और आप स्क्रीन पे आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही एक हाथ लेकर बजाते हैं और उन्हें खुद चुनरी पहनाते हैं। तो ये परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद रहते भी इस परंपरा का निर्वहन करते थे। जी बिल्कुल, तो लगातार सालों से इस परंपरा का निर्वहन यहाँ पर होता नजर आ रहा है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर क्योंकि जो पूजन किया जा रहा है ये पूजन ये बताने के लिए काफी है कि आज के युग में हमें महिलाओं के सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत है। संजय, इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है कन्या पूजन का, क्या इसमें सीमित संख्या में लोग हैं या फिर जो बाकी लोग हैं उन्हें भी आने की अनुमति है? नहीं, बिल्कुल बता दो कि जो माता स्वरूपी जो लगभग सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, उनके परिजन भी यहाँ थे। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी बाहरी या अराजक तौर पर मंदिर में प्रवेश ना करे, क्योंकि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं और लोग भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही उन बच्चों के जाते हैं, उनके जो परिजन रहते हैं वो साथ में रहते हैं, लेकिन पूरा बाकायदे उसकी चेकिंग होता है तभी उसके अंदर एंट्री मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को ये और भी ज्यादा खूबसूरत है जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर कन्याओं को प्रसाद बांटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो यहाँ पर अभिभावक पहुंचे हैं या उनके परिजन पहुंचे, उनका क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल बता दें कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जो नाथ संप्रदाय का है उसकी परंपरा का खुद ही निर्वहन करते हैं, जो माता स्वरूपी जो कन्याएं आती हैं उन्हें खुद ही प्रसाद वितरित करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे चुनरी उठाते हैं और जो सैकड़ों की संख्या 9 कन्याओं के बाद जो सैकड़ों की संख्या में जो कन्याएं माता स्वरूपी कन्याएं आती हैं, मुख्यमंत्री खुद उनको भोग लगाते हैं, उनसे बात करते हैं। ये परंपरा जो है वो नाथ संप्रदाय का जो परंपरा है वो वर्षों से चला आ रहा है और मुख्यमंत्री खुद इस परंपरा का हमेशा निर्वहन करते हैं। जो अभिभावक यहाँ पर पहुंचे उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है संजय? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो अभिभावक जो माता स्वरूपी कन्याओं के जो माता पिता हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मुस्कान है और उन्हें सबसे अच्छा लगा। कई कन्याएं हैं जो पहली बार गोरखनाथ मंदिर परिसर में आए तो उन्हें अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जो बच्चे हैं उनके पांव पखार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी खुशी नजर आ रही है। जी, तो उनके चेहरों पर भी यहाँ पर खुशी नजर आ रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर बालिकाओं को उपहार भी दिया गया है, क्योंकि देखिए संजय, आज माँ दुर्गा के अंतिम और पूर्ण रूप की पूजा की जाती है और ऐसे में आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व भी होता है। और आज के दिन की ये जो पूजा है वो 8वें दिन से भी ज्यादा क्या खास मानी जाती है, और अगर मानी जाती है तो इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल बता दें कि ये 9 दिन का जो पूजा होता है कि 8 दिन तक लोग जो व्रत रहते हैं और आज के दिन हवन पूजन करते हैं। हवन पूजन करने के बाद जो माता स्वरूपी कन्याएं हैं उनका पूजा पाठ किया जाता है। बतौर सांसद रहते भी योगी आदित्यनाथ इस जो पूजा पाठ में सम्मिलित है। कहते हैं कि माँ खुद ही साक्षात इस नवरात्र के दिन दर्शन देती है और सुख समृद्धि घर में आता है इस पूजा अर्चना के बाद। जी, तो पूजा अर्चना के बाद आज तमाम सिद्धियां पूरी हो जाती हैं, जो मन्नतें मांगी जाती है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। देखिए, प्रसाद भी यहाँ पर बालिकाओं को मिल चुका है, और प्रसाद में क्या कुछ शामिल है? जी बिल्कुल बता दें कि यहाँ पे लगातार प्रसाद जो है वो वितरित हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग आते हैं यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो दूर दराज से जो परिवार के जो लोग आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो माता स्वरूपी कन्या है, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर से सारी जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और माता स्वरूपी कन्या जो यहाँ पर पहुंचती है उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही भोग लगाते हैं। जी, तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उन्हें भोग लगाते हैं। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन गोरखपुर में और क्या कोई कार्यक्रम भी रहता है? क्योंकि देखिए, एक तरफ कन्या पूजन है, नवरात्रि का 9वां आखिरी और बड़ा दिन है, और उसी के साथ रामनवमी भी। लगभग ये जो प्रोग्राम है 2 से 3 घंटे मित्रों, आज चैत्र शुक्ल नवमी है। वासंतीय नवरात्रि की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि रामनवमी। जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 दिनों के अनुष्ठान की पूर्णाहुति आज होगी। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को लाने वाली तिथि, सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली तिथि। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को वासंतीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके जीवन में जगत जननी मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज और राष्ट्र में सर्वत्र खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी शुभकामनाएं मैं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, हर भारतीय के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र का वह व्यक्ति क्यों न हो, उस क्षेत्र की आदर्श और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र इस बात की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रभु श्री राम के उस पावन जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने वाला हर भारतीय आज सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहा है। अभी कुछ देर में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर, प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत 22 जनवरी 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला की भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पावन कार्यक्रम के उपरांत श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और राम दरबार का प्रभु श्री राम, माता जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के साथ ही पवन सुत हनुमान मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इसी नवरात्रि की प्रथम तिथि पर यानी प्रतिपदा पर 19 मार्च को भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आई और उन्होंने राम मंदिर कार्य के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंदिर के ऊपरी तल में, यानी जैसे आप तृतीय तल कह सकते हैं, इस तल में श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम भी संपन्न किया। इससे पहले 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में भव्य राम मंदिर में भारत की सनातन धर्म के प्रतीक भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण का कार्य भी संपन्न किया था। ये सभी क्रम आज अयोध्या में देश और दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी ने उसे अपने भौतिक चक्षु से देखा भी है, उसका अवलोकन भी किया है, उससे आनंद की अनुभूति भी किया है। अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य हर सनातन धर्मावलंबी महसूस करता है कि कई कई पीढ़ियां जो कार्य नहीं देख पाई, वह उन्होंने अपने जीवन में श्री राम मंदिर के निर्माण के कार्य को, रामलला और राम दरबार, श्री राम यंत्र और पवित्र भगवा ध्वज के आरोहण के कार्यक्रम को भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और आज अभी दोपहर में 12 बजे सूर्य नारायण के द्वारा प्रभु राम के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रभु राम का सूर्य तिलक
का भव्य दृश्य भी देखने को मिलेगा। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, हर राम भक्त को रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल में शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। ये सभी व्रत और पर्व हम सबको जीवन में संकल्पित होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। नवमी की तिथि को कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनको दक्षिणा प्रदान करने का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। यह कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति सनातन धर्म की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मातृशक्ति के प्रति इस पवित्र भाव को ध्यान में रख करके ही आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से नारी शक्ति के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम संचालित कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अनेक प्रकार के कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, प्रदेश में चाहे वह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, ये सभी कुशलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर स्नातक तक बेटी की शिक्षा की प्रबंधन की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जाने के बाद ही सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ही 20% महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में वर्तमान में 44,000 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कार्मिक सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इस अभियान को आगे बढ़ा करके महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जहां इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं राम राज्य की अवधारणा भी साकार हो। पिछले 11 वर्ष में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को देश के अंदर, 6 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के अवसर प्रदान किए हैं। प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय प्रदान करने का मामला हो, 65 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने का हो, 9 से 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर
प्रदेश के विकास के लिए बिना भेदभाव के की जाने वाली योजनाएं क्रियान्वित होने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल, हर सज्जन शक्ति का संरक्षण, लेकिन दुर्जन शक्ति के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए संवेदना, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति राम राज्य की इस अवधारणा को साकार कर रही है, जहां विरासत का सम्मान भी है, विकास की गारंटी भी है और शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए भी एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम गोरक्षपीठ में मुझे कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनके प्रसाद की व्यवस्था का कार्यक्रम अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। इसके उपरांत श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा। ये सभी कार्यक्रम यहाँ पे कुशलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जगत जननी मां भगवती से जुड़े हुए पवित्र धर्म स्थलों में काफी भीड़ भाड़ है, वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। श्री अयोध्या धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और यह उत्साहपूर्ण वातावरण उत्सव के रंग को कई गुना खुशहाली में बदलने का काम कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को जो उत्सव प्रदेश बनने का आनंद प्राप्त हो रहा है, यह नव निर्माण के 9 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भी एक है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वासंती नवरात्रि और श्री राम नवमी की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कहा गया कि महज ये कन्या पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि सही मायनों में यूपी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई है। चाहे मातृत्व योजना को लेकर बात करें, नारी शक्ति को लेकर बात करें, जो सही मायने में असल में कन्या के जो माता स्वरूप रूप को बताती है। तो गोरखनाथ मंदिर में रामनवमी का उत्सव है, उससे पहले आप तस्वीरें देख चुके हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्याओं की पूजा अर्चना की गई और उन्हें प्रसाद भी दिया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।